दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो दिल्ली के अंदर टैक्सी चल रही है उसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2016 का है और उसकी जो धारा है 66/192 एक मोटर व्हीकल, उसके आधार पर ट्रैफिक पुलिस दिल्ली के अंदर टैक्सी वालों का चालान कर रही है। इसमें हम आपको बताते चले दो तरह के यहाँ पर जो परमिट है वो इशू किए गए हैं। एक परमिट है जो दिल्ली एनसीआर के लिए है और वो बाहर आउट स्टेशन के लिए नहीं है, और दूसरा परमिट है जो सरकार के द्वारा इशू किया जाता है वो दिल्ली से आउट स्टेशन के लिए किया जाता है, जिसमें सवारी को ये टैक्सी वाले दिल्ली और दिल्ली से बाहर कहीं भी उसको लेकर जा सकते हैं और दिल्ली से बाहर से कहीं से उसको लेकर आ सकते हैं। तो ये दो अलग अलग तरह के परमिट हैं। इसके अंदर जो ऑल इंडिया परमिट सरकार के द्वारा इशू किया जाता है, इसका एक जो उल्लंघन जो बता रहे हैं, जो ट्रैफिक पुलिस यातायात पुलिस बता रही है, वो ये है कि वो खाली दिल्ली में पिक एंड ड्रॉप नहीं कर सकते, पॉइंट टू पॉइंट मतलब नहीं कर सकते। जैसे कि बस अड्डे से अगर उन्होंने सवारी उठाई है तो उसको लाजपत नगर तक या लाजपत नगर से उठाई है तो उसको नारायणा तक, लोकल दिल्ली में वो गाड़ी नहीं चला सकते। उनके पास परमिट दिल्ली से बाहर का है, आउट स्टेशन का है और आउट स्टेशन से दिल्ली का है। गाड़ी नंबर चाहे हरियाणा की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे दिल्ली की ही क्यों ना हो, अगर उसका ऑल इंडिया परमिट है तो वो पिक टू ड्रॉप दिल्ली के दिल्ली में नहीं कर सकता है, वो बाहर ही कर सकता है। लेकिन इस बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है और कोई भी आदमी जब टैक्सी खरीदता है, जो व्यक्ति खरीदता है, उसको सवाल दो ही पूछे जाते हैं कि आपको परमिट ऑल इंडिया चाहिए या दिल्ली एनसीआर चाहिए। तो उसको बताया जाता है कि अगर आपके पास ऑल इंडिया परमिट हुआ तो आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर गाड़ी चला सकते हैं, और दिल्ली एनसीआर अगर परमिट हुआ तो आप सिर्फ यहीं चला सकते हैं। लेकिन उसको ये नहीं बताया जाता है, उसको नहीं पता होता कि अगर मैं ऑल इंडिया परमिट लूंगा तो मैं दिल्ली में लोकल में नहीं चला सकता, दिल्ली के अंदर में नहीं चला सकता, दिल्ली से बाहर चला सकता हूँ। वो सिर्फ इस लालच में ऑल इंडिया परमिट लेता है कि वो पूरे भारत के अंदर अपनी टैक्सी चला सके। इसी कारण तकरीबन लगभग 80% जो टैक्सी है दिल्ली के अंदर ऑल इंडिया परमिट की है, जिसके कारण एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है ड्राइवर भाइयों को और टैक्सी वालों को कि जो उन्होंने 10 लाख रुपए की गाड़ी ली है, किसी ने वैगनार ली है, किसी ने डिजायर ली है और किसी ने इनोवा और बहुत सारी गाड़ियाँ ली हैं। अब ये 2016 का जो कानून है अब ये सख्ती के साथ लागू हुआ है और इसकी वजह से बड़ी समस्या आ गई है इनको। जो इनकी EMI है और जो इनके घर के खर्चे, तो 1500 का एक बहुत मोटा चालान है, लेकिन है सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो पुलिस इसको अपनी मर्जी से नहीं कर रही है, तो एक आदेश का पालन हो रहा है। लेकिन जिनको नहीं पता है उन पर इस चीज़ का बहुत भार पड़ा है और बहुत परेशानी हो रही है। आइए बात करते हैं दिल्ली के कुछ ड्राइवरों से। तो आइए बात करते हैं जो परमिट चल रहे हैं उनका चालान हो रहा है 2500 का। तो इसमें जो हमारे इनके ड्राइवर भाई को क्या नुकसान है और इनको क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 10,500 की जो रकम है काफी बड़ी है, तो किस्तें भी होती हैं, इंश्योरेंस है, प्रदूषण है, बहुत सारे खर्चे होते हैं और सर्विस है, उसके ऊपर से भार हो रहा है इस चालान का। तो आइए बात करते हैं कि क्या फर्क पड़ रहा है इनके रोजमर्रा की जिंदगी पे और इनके बजट पे, उनके किचन के बजट पे, जो भी उनका फर्क पड़ रहा है भाइयों से बात करते हैं वो सही है या गलत है। जिसमें क्या कहते हैं भैया हमारे जो चालान जो कट रहे हैं ऑल इंडिया परमिट को, ठीक है ना, वो लीगल नहीं है, क्योंकि ऑल इंडिया का मतलब है पूरी भारत, ठीक है ना। दिल्ली भारत में, गुड़गांव भारत में, नोएडा भारत में, ठीक है ना। इससे ये हमारा जो क्या नाम, ये रोज की हमारी जीवन व्यवस्था है। और मान के हर पेपर में कमी है, चालान कट रहा है, तो चलो मान के हमें लगता है हाँ ये सही है कि हमारे पेपर का या पेपर में कोई कमी नहीं, ठीक है ना। जब ऑल इंडिया परमिट है तो फिर ये चालान जो 10,000 रुपये के, ये 10,500 के ये काट रहे हैं, तो ये तो सही नहीं है ना। तो सर इस पर क्या फर्क पड़ रहा है आपके बजट पर और आपके खर्चों पर? इसमें बहुत फर्क पड़ रहा है हमारे खर्चों के बजट में, हर चीज में काफी फर्क पड़ रहा है। क्योंकि और जितनी हमारी आमदनी नहीं है, जैसे तैसे मेंटेनेंस करके हम अपना काम चला रहे हैं, ऊपर से अगर ये बाहर गिरेगा तो हम कहाँ जाएंगे। हमें गाड़ी तो चलाने बड़ी कला डालना पड़ेगा हमें। तो इन लोगों के सामने वो परेशानी आ रही है अभी जो, जिसमें अब ऑल इंडिया के लिए कह रही है प्रशासन करा ऑल इंडिया गाड़ी चलाइए, आप बाहर जाइए, बाहर जैसे कांवड़ चल रही है तो उसकी वजह से भी, और अगर आपको मिलती है हरिद्वार की, देहरादून की, तो आप जाना पसंद करेंगे या उससे क्या परेशानी आ रही है?
उससे बाहर की वजह से कोई क्वालिटी मिलती है, हम बाहर जाते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑल इंडिया परमिट में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और सबसे बड़ी यदि अगर स्टेट में जाते हैं तो अगर स्टेट का टैक्स कटता है वो टैक्स हमें कटवाना पड़ता है। अगर हम नहीं कटवाते हैं तो ये कि हमें फाइन भरना पड़ेगा, क्योंकि हमारी गलती है। जो आप लोकल में काम करते हैं तो ये ज़्यादा ज़रूरी है, या जो आउट स्टेशन की आप इंटरसिटी में राइड उठाते हैं वो ज़्यादा जरूरी है? दोनों मिला के खर्चा चलता है, दोनों मिला के मतलब इक्वल हो जाता है काम? दोनों से ही हमारा इक्वल काम होता है। हाँ, एक से काम नहीं होता है, क्योंकि डेली का गाड़ी का खर्चा, अपने भी खर्चे, घर के भी खर्चे, और थोड़ा बहुत अपन आगे के लिए भी दो पैसे रखने पड़ते। जो कुछ लोकल कुछ बाहर तभी काम चल पाता है, इसका काम नहीं चलता। तो जैसे कि हम इनकी बात समझ पा रहे हैं, दोनों तरीके से ही जो इनके खर्चे पूरे होते हैं, लोकल भी और आउट स्टेशन दोनों करेंगे तब। और जैसे कि ऑल इंडिया वाले सब जगह जा सकते हैं, इसीलिए दिल्ली की 80% टैक्सी वो ऑल इंडिया के लिए है, ऑल इंडिया परमिट के लिए इन्होंने ले रखी है कि उनको लोकल भी मिल जाए और ऑल इंडिया भी मिल जाए। लेकिन अब इनके 80% लोगों की 80% जो दिल्ली की गाड़ी है वो खड़ी हो जाएगी 10,500 रुपये के चालान थे, जो प्रशासन बड़ी सख्ती के साथ में इस चालान को कर रहा है। तो अब आगे देखते हैं इन ड्राइवर भाई के लिए औरों से बात करते हैं क्या है कैसे है, क्योंकि कांवड़ से भी दिक्कत हो रही है। चलो कांवड़ का तो कुछ देर में खत्म हो जाएगा, तो एक बार में है, कोई ज्यादा लंबा चीज नहीं है वो। लेकिन ये परमानेंट जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसमें किसी भी तरीके से ये चीज लोकल भी नहीं चलेगी, लोकल पे का ड्रॉप नहीं कर सकती, बाहर जा सकती है। तो लोग बाग जो जहाँ की भी राइड मिल जाए और बाहर की मिल जाए, इसीलिए ऑल इंडिया परमिट ज्यादा ड्राइवर पसंद करते हैं, और उनके चेहरे पर एक अलग तरह की खुशी आती है जब उनको इंटरसिटी की राइड मिलती है। तो आइए बात करते हैं ड्राइवर भाई से, उनका इसमें क्या कहना है। सर, ये जो चालान कट रहे हैं दिल्ली में 2,500 रुपये का ऑल इंडिया परमिट का, हाँ, ऑल इंडिया परमिट के लिए कट रहा है। तो दो तरह के चालान है, जिसके पास 1RT है, जिसके पास दिल्ली NCR का जो चालान है, वो परमिट है, सॉरी, तो वो परमिट वो वाले चला सकते हैं यहाँ पे। लेकिन जिनके पास जो ऑल इंडिया परमिट है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि जो यहाँ का है वो बाहर की सवारी उठाए, यहाँ की ना उठा के, और यहीं की यहाँ अगर आ रहा है बाहर से लेके तो यहाँ छोड़े और यहाँ से आउट स्टेशन उठाए। तो उसके बारे में आपको क्या परेशानी आ रही है उसमें, उस परमिट में वो बताइए। बाहर की बुकिंग तो बाहर की तो कम ही आती है, ज्यादा NCR की बुकिंग आती है। तो NCR में काम करेगा तो फिर कहाँ करेगा? बहुत जो कम 1% 2% है जो बाहर की बुकिंग आती है, ज्यादा NCR की बुकिंग आती है। और इसमें चालान करे होगा तो जाहिर भाई कहाँ से इतना भरेगा, इतनी तो इनकम भी नहीं है। अब गाड़ी का किस्त है 15-17 रुपये का किस्त होता है, 10,000 का ये चालान होगा, अपना घर चलाएगा या चालान भरेगा? और भी खर्चे हैं, इंश्योरेंस का है, परमिट का है, फिटनेस है, सारी चीजें है, टूट भी गाड़ी की होती रहती है, ये सब भी कराना पड़ता है। तो इस हिसाब से काम होते तो फिर ठीक भी है। ये इसमें जो परेशानी आपको आ रही है अभी, एक तो जो हम यहाँ से सवारी उठाएं, इंटरसिटी के लिए उसमें कोई मना नहीं है, आप इंटरसिटी की सवारी उठा सकते हैं। लेकिन आप जो है दिल्ली के अंदर, दिल्ली और NCR में पिक एंड ड्रॉप नहीं कर सकते आप। तो ये चीज, ये कानून है, इसका जो है अक्षरधाम पे भी और जो है 5 नंबर वाले और जो इसका जो है पूरी सख्ती के साथ इसका जो है नियम को लागू किया जा रहा है। तो इसमें मतलब क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं अभी, किसका है या परमिट का है या फिटनेस का है या जो भी आपके घर के खर्चे हैं, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? फिर ऊपर से कांवड़ यात्रा भी चल रही है वहाँ पे। बिल्कुल ये काम बिल्कुल खत्म हो चुका है कांवड़ यात्रा के समय, और छोटी छोटी बुकिंग से ही ज्यादा फायदा है, बड़ी बुकिंग तो बहुत कम आती है, यानी 2% ही आती है। तो उसके लिए सारा महीना थोड़ी बैठा रहेगा, छोटी बुकिंग करेगा तभी तो अपना कुछ खर्चे तो और चीज के निकल पाएंगे, यही है। तो देखिए यही परेशानी हो रही है सबके साथ। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा जिन ड्राइवर भाइयों से हमने बात करी है, उनका कहना यह है कि दिल्ली NCR भी तो इंडिया के अंदर ही है। जब हमारा ऑल इंडिया परमिट है तो फिर हम यहाँ पर क्यों नहीं चला सकते? सबके अलग अलग सवाल हैं, लेकिन कानून जो कहता है, कानून की जो धारा कहती है वो तो यही कहती है। बट इससे जो परेशानी है वो है, बाकी अब देखते हैं आगे इसका क्या रास्ता निकलता है। कैमरामैन ललित चौहान के साथ मैं दानिश अली पवार, न्यूज़ कैफे।